सो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक फंडामेंटल स्किल है जो आप सबको सीखनी होती है, एंड दैट इज हाउ टू इनवाइट पीपल। अब आप लोगों ने इतनी बार यहां पे रिक्वेस्ट करी है चैनल पे कि सर एक वीडियो चाहिए कि हम फोन पे कैसे इनवाइट करें, हाउ टू इनवाइट समबडी ऑन द फोन। अब आपके पास अपनी एक लिस्ट होती है, आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम वार्म मार्केट लिस्ट कहते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो। अब उन लोगों को इनवाइट करना है, कहां इनवाइट करना है? या तो हमें वन ऑन वन मिलकर प्रेजेंटेशन देनी है, या हमें अपने सेमिनार में इनवाइट करना है। क्या आप सच में जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप इनवाइट करो कि लोग आए? आप ये स्किल को अगर मास्टर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको करनी है, क्योंकि इसके बाद के सारे काम आपका अपलाइन भी कर सकता है, प्रेजेंटेशन भी आपका अपलाइन दे सकता है, आपके लिए फॉलो अप भी कर सकता है, क्लोजिंग भी कर सकता है, बट इनविटेशन आप ही को करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। बट आई एम टेलिंग यू, आप लोग जिस तरीके से इनवाइट करते हो, यू लूज योर पीपल। अभी तक आपका जो इनविटेशन करने का तरीका है वो इस तरीके से है जिससे आप अपने लोग खो देते हो। आप खुद देखो, आपने अभी तक कुछ लोगों को इनवाइट किया अपने सेमिनार्स के लिए, पहली बात तो ज्यादातर लोग आते ही नहीं है, क्योंकि इनवाइट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो आपको यूज करना पड़ता है, जिससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट कॉन्शियसली वो जो मर्जी सोचे, बट सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट हो जाता है और वो आपके इवेंट में, सेमिनार में और आपकी प्रेजेंटेशन में आता है। बट अगर आप वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाते, या उसे सेंस हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये हमने पहले सुना हुआ है, या ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, तो वो इंसान आता नहीं है। अब आपको ये सीखना है कि वो टेक्निक्स कौन सी हैं जो मुझे मास्टर करनी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी तक आप जिनसे भी सीख रहे हो आसपास इनवाइट कैसे करना, आई एम टेलिंग यू, दे आर टीचिंग यू इन अ वेरी हॉरिबल मैनर। जो उनकी एडवाइस है दैट इज हॉरिबल। आप हर किसी की एडवाइस मत माना करो। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज जो ट्रेनर्स हैं, दे आर सो कॉल्ड ट्रेनर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो कहीं से पढ़ते हैं और वो सिखाना शुरू कर देते हैं। दे रीड सम बुक्स और वो सिखाना शुरू कर देते हैं कि इस तरीके से तुम्हें इन्वाइट करना चाहिए। होता क्या है, उन्होंने जब तक उसे अप्लाई नहीं किया, उन्हें नहीं पता कि वो सही तरीके से काम करेगा भी नहीं करेगा। जो टॉप लेवल पे लीडर्स आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उन्हें ग्राउंड लेवल के लोगों की परेशानियां नहीं पता होती। उन्होंने अपने टाइम पे जरूर किया होता है, बट वो एक तो बहुत पुराना हो गया, दूसरी चीज उसकी अभी ग्राउंड लेवल पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो आप सिखा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सिर्फ आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ही फेस करना पड़ेगा। लीडर इज नॉट फेसिंग दैट। सो आप जिनसे सीख रहे हो, पीपल आर टीचिंग, वो कुछ भी सिखा रहे हैं आपको और आप कुछ भी सीख रहे हो, और आप एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हो। आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स पता ही नहीं है कि इनवाइट कैसे करना है, एंड इट इज सच एन इंपॉर्टेंट स्किल, जो स्किल अगर आपने मास्टर नहीं करी तो आपका बिजनेस शुरू ही नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस तरीके से इनवाइट करना है, और जो अभी तक आप सीखते आ रहे हो उसमें क्या गलती है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप इनवाइट करना चाहते हो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये इनवाइट एग्जैक्टली कैसे करना है, बट सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट बी प्रोफेशनल। डू नॉट बी प्रोफेशनल। आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल मत होना, बी कैजुअल। ये पहला पॉइंट। अभी तक आपको बोला गया कि आप प्रोफेशनल हो जाओ। जैसे ही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आकर टाई लगा लेता है, वो प्रोफेशनल होना शुरू कर देता है। जिस फ्रेंड को अभी तक वो यार यार करके बात कर रहा था, आज वो बोलता है हाँ जी सर आप कैसे हैं। आपने अपने फ्रेंड को जैसे इस तरीके से बोला, आपने बोला कि आप कैसे हैं, अभी तक आप तुम करके बात कर रहे थे, तू करके बात कर रहे थे, जैसे ही आपने विद इन अ कॉल चेंज किया, आप कैसे हो, सामने वाले को लगेगा इसने क्या किया, ये चेंज हो गया। एंड जहां पे वो धीरे धीरे चेंजेस आप में फील करता जाएगा, वो वहां पे आपकी बात को जब सुन रहा होगा, वो सेंस करेगा कि कुछ गड़बड़ है। अभी तक ये इंसान तू करके बात कर रहा था, एकदम से इसने आप करके बात करना शुरू कर दिया, सर करके बात करना शुरू कर दिया। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो ये हुआ क्या, व्हाट इज द चेंज? आपको अभी तक बताया गया फोन कीजिए एंड बोलिए जी अतुल, मैं पुष्कर बात कर रहा हूं, आप कैसे हैं। अब अतुल से अभी तक बोल रहे हैं और भैया अतुल क्या हाल है, अभी तक ऐसे बात कर रहे थे। अब आपने बोला सर आप कैसे हैं, अतुल को लगा ये क्या हो गया। उसके बाद हमने बोला क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का। अभी तक आपने जिंदगी में अतुल को इस तरीके से नहीं बोला क्या सही समय होगा। आपने अभी तक बोला कि अतुल भाई क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक आप इस तरीके से बात कर रहे थे और एकदम से आपने बोला क्या ये सही समय होगा, सामने वाले को लगेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो यहां पे द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जैसे आप अभी तक बात करते आ रहे थे
बिल्कुल उसी तरीके से बात करनी है जो भी आपका तरीका था। एंड ज्यादातर लोग प्रोफेशनली बात करते नहीं है, ना लोग प्रोफेशनली बात करना पसंद करते हैं। और प्रोफेशनल होना ठीक होता है, फॉर्मल होना और गलत होता है, क्योंकि फॉर्मल होने से ना कभी वो फ्रेंडशिप वाला लेवल मेंटेन ही नहीं होता, ना आता है वो दोस्ती वाला लेवल कभी नहीं आएगा। जब हम फॉर्मल हैं तो हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, आप फ्रेंड नहीं बनते। और क्योंकि आप फ्रेंड नहीं बनते, सामने वाला बहुत टाइम तक जुड़ेगा नहीं आपके साथ। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि इमीडिएटली ज्वाइन नहीं होगा। तो हमें तो इमीडिएटली जब ज्वाइन कराना है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, वी वर कैजुअल, वी विल बी कैजुअल। नाउ दूसरी चीज क्या है, जब हम फोन करेंगे विल बी फोकसिंग ऑन मीटिंग। कुछ लोग फोन पे ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन फोन। वो फोन पे शुरू हो जाते हैं, सामने वाले ने 2 सवाल पूछे, आपने बोला भाई एक अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग बात करनी है, भाई एक कंपनी है, भाई एक प्लान देखा है। आपने ये शब्द बोले और सामने वाले ने क्रॉस लगा देना, वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपके पहले शब्द ही गलत हो गए। आपने जैसे ही बोला एक अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, मैं तुम्हें कुछ महत्वाकांक्षी लोगों से मिलवाने वाला हूं, ये शब्द यूज करना मतलब आपने प्रोस्पेक्ट को खत्म करना, खत्म। आप इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप फोन पे बताने लग जाते हो। कुछ लोग फोन पे बताते हैं भाई ये XYZ कंपनी है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लान है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, जिंदगी बदल जाएगी, जल्दी से आ जा, हम मिलके बात करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। सामने वाला कहेगा जयराम जी आई एम नॉट कमिंग एट ऑल, वो नहीं आएगा, और आएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। आपका पर्पस है इन्विटेशन, इन्विटेशन, इट इज नॉट प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन भी 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपको अभी तक आती नहीं है। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आता नहीं है, क्योंकि नहीं आता तो उसे सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से आप सीख सकते हो। आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि आपको इनवाइट करना है, लोगों को आप बुलाना चाहते हो, तो प्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमने फोकस करना है मीटिंग पे कि तुम मिलने आओ, मिलकर बात करते हैं। कोई भी सवाल का आंसर ये होगा कि मिलकर बात करते हैं, ना कि अभी फोन पे बताओ भाई कुछ तो बता, मिलकर बात करते हैं। अगर उसने बोला कुछ तो बताओ ना, तब भी नहीं बताना आपने। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल है, डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। तब तक कुछ मत बताओ जब तक सब कुछ ना बता सको। डू नॉट टेल एनीथिंग टिल द टाइम यू कैन टेल एवरीथिंग। जब तक सब कुछ ना बता सको कुछ मत बताओ, क्योंकि जो बोलोगे वहां पे फंस जाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे आगे, आप पूरी बात कर नहीं पाओगे। सामने वाले को लगेगा वो XYZ कंपनी जैसा होगा जो मैंने कभी देखा था, मेरे अंकल ने देखा था, या पापा ने ज्वाइन किया था, या मम्मी ने किया था, और वो नहीं आएगा। वहां पे उसे नेटवर्क मार्केटिंग गलत लगने लग जाएगी, क्योंकि उसने पहले से बैड एक्सपीरियंसेस ले रखे। अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है कि आपने जब इन्वाइट करना है, ज्यादातर लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर संडे को सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और आप चाहते हो कि इवेंट्स में हम बुलाएं लोगों को। तो आपका जो सवाल और कॉन्वर्सेशन है वो कुछ इस तरीके से जानी चाहिए कि संडे पे हमारा फोकस हो। वो कैसे होगा? आपको ये सवाल पूछना है कि आप संडे को क्या कर रहे हो। भाई संडे को क्या कर रहा है, कैजुअल रह के पूछो। आप पूछो संडे को क्या कर रहे हो, वो बताएगा संडे को मैं फ्री हूं। आपने डायरेक्ट अगर बोल दिया कि संडे को हमारा एक सेमिनार है, तुम फ्री हो, तो बोलेगा नहीं मैं फ्री नहीं। आप पहले पूछो संडे को क्या कर रहे हो। अगर वो बोलता है मैं फ्री हूं, तब हमें बोलना है कि हमारा कोई इवेंट है। वो भी कैसे बोलना है वो भी मैं बताऊंगा। आपने अभी तक क्या किया हुआ है, आपने डायरेक्ट लोगों को बोला हुआ है भाई संडे को हमारा एक इवेंट हो रहा है, आप जरूर आना, हमारी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसमें आना, हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट हो रहा है उसमें आना संडे को। वो कहता है संडे को तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं, मुझे तो ये काम है, मुझे वो काम है। आप पहले पूछ लो क्या इंसान फ्री है। जब उसने बोल दिया मैं फ्री हूं, अब वो मना कम कर पाएगा, उसके मना करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला, आप संडे को क्या कर रहे हो, एग्जैक्ट वर्ड्स याद करो। मेरा काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, आई टेल यू एग्जैक्ट वर्ड्स, जो शब्द आपको यूज करने हैं एग्जैक्टली मार्केट में, वो मैं सिखाऊं, ना कि से मोटिवेट कर दूं, हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो। कुछ नहीं होगा उससे। बहुत सारे ट्रेनर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, चिल्लाने से कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी जा रही है। ज्यादा तेज चिल्ला के क्या होगा, सामने वाले को ज्यादा समझ आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको इंफॉर्मेशन पास करनी है, मुझे आपको बताना है कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। आर यू गेटिंग इट? सो डेफिनेटली फोन पे जब हम बात कर रहे हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, सारा ट्रांसफर एंथुजियाज्म का। बट आपको करना क्या है, आपको सामने वाले इंसान को बोलना है इस संडे को आप क्या कर रहे हो।
अब उसने बोला संडे को मैं भाई कुछ नहीं कर रहा, संडे एंजॉय करते हैं, संडे फैमिली के साथ है, संडे यार आराम से मस्ती करेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है। ज्यादातर लोग संडे को बोलेंगे अभी कोई प्लान नहीं है, संडे को फ्री है। अब आपको क्या बोलना है? भाई इस संडे हम सब मिलकर एक इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बट आई गेस शायद उसकी सीट हो ना, तो अगर सीट हो जाती है तो आई विल इनवाइट यू, मैं शाम को एक बार कंफर्म कर दूंगा कि तुम आ पाओ, और अगर नहीं आएंगे तो संडे को शाम को हम अपन पक्का मिलेंगे। जिस तरीके से आप बात करते थे उसी तरीके से बात करनी है। आपने क्या बोला? संडे को हम लोग मिलकर एक इवेंट कर रहे हैं, मतलब आप अकेले नहीं कर रहे, देयर आर सम पीपल। बट जैसे ही आपने बोला मैं तुझे संडे को टॉप अर्नर से मिलवाने वाला हूं, एक बड़ी गाड़ी लेकर वो आएंगे और वो इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं, खत्म। क्योंकि उसने आज, आप समझो बात को, जो भी आप सीख रहे हो ना मार्केट में, वो हजारों लोग अप्लाई कर चुके हैं, पुराना हो गया। वो जो आज आपको ट्रेनर सिखा रहे हैं वो पुराना हो गया है, अब नहीं चलता। अब लोगों का सेंस हो जाता है जब आप वही वर्ड्स यूज करते हैं जो अभी तक आप यूज करते आ रहे थे। भाई एक अपॉर्चुनिटी है, अब लोगों को पता है अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है। नाउ पीपल नो इट। जब आप बोलते हो कि मैं आपको एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं, उसके आगे मत बोलो, उसे समझ आ गया कि आप एक एमएलएम लीडर से मिलवाने वाले हो। दे नो इट। नाउ ये वर्ड्स बहुत बार यूज हो चुके हैं, अगर आप वही यूज करते रहोगे तो सेम चीज आएगी। इसके बाद एक सवाल आएगा आपके पास, और हो सकता है आप गलत तरीके से करो, क्योंकि आपने पूरी ट्रेनिंग तो ली नहीं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं सिखा सकता मैं। तो आपको एक सवाल आएगा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? तो इस सवाल का आपको क्या जवाब देना है? जब आपसे पूछा जाए क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या जवाब देते हो आप? अभी तक जरा सोचना आप क्या जवाब देते हो। अभी तक जो आप जवाब दे रहे थे वो आप कह रहे थे नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हाँ यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे यार ये वैसी कंपनी हो जैसा नहीं है, अरे तुमने क्या सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप बड़े सारी चीजें बोल रहे थे। आज आप क्या बोलेंगे? आज से बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है? क्या बोलोगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है? आप सामने वाले से, आपने नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है, हमने जवाब ही नहीं दिया, ना हमने यस बोला ना हमने नो बोला, हमने बोला कि वो क्या होता है। इससे हमें समझ आ जाएगा कि सामने वाले को कितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर उसने बोला भाई ये वही चेन सिस्टम होता है, लोगों को जोड़ना होता है, मेंबर बनाने होते हैं, वो सब मैं नहीं कर सकता, उसके बाद आप बोल सकते हो अरे यार तू संडे को मिल। ये सब तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करनी कि ये सब है नहीं है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना, नहीं नहीं भाई है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही, या आपने बोला नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर आपने वहां पे गलत बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो होगा क्या कि सामने वाला इंसान वहां पर आएगा, बोलेगा मैंने बोला था ना नेटवर्क मार्केटिंग होगा। तो आपने क्या किया? आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, सामने वाले को बोलने दो, उसके बोलने के बाद आपको समझ आ जाएगा उसका प्रॉब्लम कहां है, नेटवर्क मार्केटिंग वो क्यों पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं पता लग जाएगा, उसके एक्सपीरियंस पता लग जाएंगे। सो उसे बोलने दो। उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग ही तो है या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपने बोला वो क्या होता है, उसे बोलने दो। उसके बाद आप ये बोल सकते हो भाई जैसा आप बोल रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत परसेप्शन लेकर बोल रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आप बोल सकते हो भाई जैसा आप बोल रहे हो वैसा आप बिल्कुल भी नहीं है, यहां तक ठीक है। बट आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये गलत है। ओके, सो आपने बोला जैसा आपने बोला वैसा बिल्कुल नहीं है, संडे को मिलते हैं। फोकस ऑन मीटिंग, संडे को मिलते हैं। अब आपको सिर्फ इतना रख के फोन नहीं काटना, संडे को मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, टाइमिंग बताओ। आप बोलो भाई संडे को हमारा इवेंट सुबह 10 बजे है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एग्जैक्ट टाइम बताओ, 2 घंटे में, 6 घंटे में, या कितने घंटे के बाद फोन करके बताओगे उसे कि सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो आपने उसे कंफर्म करने के लिए एक बार और फोन करना है। तो वो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे एक बार देख लेते हैं, सीट मिलेगी तो ठीक है अपन मिल लेंगे, आप इवेंट में आओ, अदरवाइज हम शाम को डेफिनेटली मिल रहे हैं। तो जब आपने उसे बोला कि सीट मिल सकती है, तो आपने अपने इवेंट की एक इंपॉर्टेंस बना दी कि सीट नहीं है, खाली नहीं है मेरा इवेंट, आप मेरे साथ ऐसे ही नहीं चल सकते कि मैं पक्का लेकर चलूंगा आपको। और ये टर्म्स मत यूज करना कि पास मिल जाएगा, मैं पास अरेंज कर देता हूं, मैं ना एक अपने अपलाइन को बोलता हूं, सीनियर को बोलता हूं कि तुम्हारे लिए पास अरेंज कर दें। ये वर्ड्स यूज मत करना, जो वर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग के टिपिकल वर्ड्स है, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स। सी यू नीड टू इंप्रूव योर इन्विटेशन स्किल्स। आपको वो सारी टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि अपने से बड़े इंसान को कैसे बुलाना है, जिस इंसान के साथ आप पहली बार मिले हो, आप कल ही मिले थे हाल ही में, उसे कैसे बुलाना है। यहां पे मैंने आपको एक पार्ट बताया कि आप ज्यादातर फ्रेंड सर्कल में किस तरीके से लोगों को बुला सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की वार्म मार्केट में फ्रेंड सर्कल होता है। बट अगर आप और ज्यादा प्रो बनना चाहते हो इन्विटेशन के ऊपर, सो यू कैन ज्वाइन माई बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स।
ये पूरी की पूरी वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रो बना देती है। हम सिर्फ इन्विटेशन पे काम नहीं करते, आपकी प्रेजेंटेशन, 2 मिनट प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अजनबियों से बात करना, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स को ज्वाइन कराना, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना, एवरीथिंग आप इस कोर्स के अंदर सीखते हो। और ये सब आपको बाहर सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना आउटडेटेड हो गई है टेक्निक्स, वो सारी लेटेस्ट टेक्निक्स इस कोर्स के अंदर है। दुनिया का नंबर 1 कोर्स है ये। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कोर्स आपके लिए एक सफलता की चाबी है। और ये कोर्स ना लेने की वजह से आप अपना बहुत सारा टाइम खराब करने वाले हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लोग छोड़ के जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। बट अगर आपने सीख लिया तो ये सब नहीं होगा। सो चॉइस इज योर्स। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए। इनवाइट करते हुए इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप फोन करो, नोट कर लो ये नंबर अपने फोन पे एंड कॉल ऑन दिस नंबर सो दैट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ये सारी चीजें सीखो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीखने को जरूरी है, कहीं और नहीं सिखाई जा रही, कहीं पर भी नहीं सिखाई जा रही। सिर्फ एक जगह दुनिया की ऐसी जगह है जहां पे स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट डेवलपमेंट से लेके, स्किल डेवलपमेंट से लेके, आपके मोमेंटम बिल्डिंग से लेके, एक्शन प्लान से लेके, लीडरशिप से लेके, आपके सक्सेस बूस्टर से लेके, आपको सारे स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक सिखाने तक, सारी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा व्यापार बिल्ड करने के लिए जरूरी है, जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, इस कोर्स में सिखाया जाता है। सो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स इमीडिएटली। कॉल ऑन द नंबर नाउ। अब कुछ टेक्निक्स और टिप्स याद रखना जब आप इनवाइट करने वाले हो। सबसे पहले आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो देने का होना चाहिए। माइंडसेट शुड बी ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग। देना है, लेना नहीं है। दूसरी चीज, आपका आउटकम क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। डिअटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। वो इंसान हां करेगा या ना करेगा उसकी किस्मत है। यहां पे लॉ ऑफ एवरेजेस है। 10 लोगों से बात करोगे, आपको 8 हाँ बोलेंगे, 6 हाँ बोलेंगे, 5 हाँ बोलेंगे, ये एवरेज है। बट कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग मना भी करेंगे। सो क्या बोलेगा इंसान डजंट मैटर। अभी हो सकता है उसका टाइम नहीं आया। तीसरी चीज, थोड़ी जल्दी में रहो। अगर वो बहुत ज्यादा आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे पूछता जा रहा है, तो आप बोलो भाई अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं, आपसे मिलकर बात करता हूं। व्हाट यू सेड? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आपसे मिलकर बात करता हूं। That is what you need to say। इसके साथ साथ आपको एक चीज और सीखनी है जिसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट देना। अगर आपको सामने वाले इंसान में कुछ भी अच्छा लगता है, वो बता रहा है आजकल मैं ये कर रहा हूं, आप बोलो ना अरे वाह बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो। लोगों को वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सो जितने ज्यादा आप जेन्युइन तारीफ करोगे, कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए। सो आपका अगर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन है, सामने वाला इंसान आपके साथ मिलकर बिजनेस जरूर करेगा क्योंकि वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। इसके साथ साथ जब आप फाइनल इनविटेशन करोगे, जैसे आपने बोला कि मैं आपको 6 बजे शाम को कंफर्म करता हूं कि तुम्हें सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो जब फाइनल कंफर्मेशन होगा, फाइनल कंफर्मेशन आप जब करोगे तो एक बार इंसान के दिमाग में आपने दोबारा डाला कि इस दिन पर इतने बजे हम मिल रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर एन इवेंट। वो उसे कुछ मत पता होने दो। अगर वो कहता है कुछ तो बता दो, डजंट मैटर, वो आ जाएगा क्योंकि आपने बुलाया है। यहां पे आपकी फेस वैल्यू है। सो आपको जितना बताओगे उतना अपना नुकसान कर लोगे, तो कम से कम बताओ। एंड फाइनली व्हेन यू ओवर प्रॉमिस, जब आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल देते हो, मैं आपको कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलवाने वाला हूं, मैं आपको लीडर्स से मिलवाने वाला हूं, मैं आपको कुछ महत्वाकांक्षी लोगों से मिलवाने वाला हूं, मैं इस तरीके से कुछ करने वाला हूं, हमारे इवेंट में ये होगा, इतने बड़े लोग आएंगे, ये जितनी भी चीजें आप बोलने वाले हो, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा, लाइफ चेंजिंग होगा, ये सारी चीजें बोलने से आपका प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा। जब आप ओवर प्रॉमिस करते हो तो ऐसा लगता है कि इंसान कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, वो सेल करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जाके मेरे से कुछ पैसे लिए जाएंगे या मुझे जोड़ा जाएगा, उसे लग रहा है कि मेरा नुकसान होगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से सामने वाले का ही फायदा है। बट आप आज के बाद ओवर प्रॉमिस मत करना। जैसे कि कैजुअली बुला सकते हो, कैजुअली बुलाओ, कैजुअली इनवाइट करो लोगों को, मिलकर बात करो। प्रेजेंटेशन मिलकर होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 2 मिनट की प्रेजेंटेशन रखो अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो। और 2 मिनट की प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं आपको नहीं आता, आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट नो। सो यू लर्न 2 मिनट प्रेजेंटेशन इस कोर्स के अंदर, जो हमारा कोर्स है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें। इस कोर्स के अंदर आप सीखो कि 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। स्टार्ट टू इनवाइट पीपल इन जस्ट 2 मिनट्स एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो यू कैन इनवाइट पीपल नाउ, जो मैंने आपको
एक स्ट्रैटेजी बताई है, बट वो एक स्ट्रैटेजी का आधा पार्ट, अभी आपको पूरा सीखना है। सी आप अगर पूरा सीख लोगे तो आप जिन लोगों को अभी लूज कर रहे हो उन्हें लूज करना छोड़ दोगे, आपका टाइम बच जाएगा। सो अपना टाइम बचाओ, गो फॉर दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ।